नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम आपके लिए ओड से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन हैं उनको लेकर आए हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो ओड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मैं आपको ऐसा आश्वासन देना चाहता हूं। तो दोस्तों, बाकी की बातों को ना करते हुए वीडियो को सीधे ही शुरू करते हैं। तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एन ओड। ओड क्या होता है? तो ए शॉर्ट स्टोरी, a narrative poem, a lyric poem that praises something, a form of epic poetry। तो यहाँ पर जो ओड होती है वो ए लिरिक पोइम दैट प्रेजेज समथिंग, यानी एक ऐसी कविता जो किसी की प्रशंसा में गाई जाती है, उसे हम ओड कहते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। Which poet is famous for writing ode to a nightingale? यानी ode to nightingale किस कवि ने लिखी थी या किस प्रसिद्ध कवि ने इस कविता को ओड को लिखा था? तो यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पर्सी वर्सी शेली और लॉर्ड बायरन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी जॉन कीट के द्वारा ओड टू ए नाइटिंगेल को लिखा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। Which type of ode consists of 3 stanzas and follows the pattern strophe, antistrophe and epode? यानी ऐसी कौन सी ओड है जिसके 3 स्टेंजास निहित होते हैं और उनका जो पैटर्न होता है स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी कौन सी ओड है जिनके 3 प्रकार हैं, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और इपोड? तो पिंडारिक ओड, हॉरेशियन ओड, इर्रेगुलर ओड और बेलर। तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है पिंडारिक ओड। इसके 3 पार्ट होते हैं, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु रोड द फेमस ओड ऑन आ ग्रेसियन अर्न? यानी ओड ऑन आ ग्रेसियन अर्न को किस प्रसिद्ध लेखक ने या राइटर ने लिखा था? तो यहां पर जॉन मिल्टन, विलियम ब्लेक, जॉन कीट्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स ने इस पोइम को इस ओड को लिखा था। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एन ओड? यानी ओड का प्रमुख जो उद्देश्य होता है प्राइमरी, वो क्या होता है? टू टेल अ स्टोरी, टू मॉर्न अ लॉस, टू प्रेज और ग्लोरीफाई अ सब्जेक्ट, टू क्रिटिसाइज सोसाइटी। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है टू प्रेज और ग्लोरीफाई अ सब्जेक्ट। ये इसका राइट आंसर है, यानी सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। इन विच सेंचुरी डिड द ओड बिकम अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर? यानी इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत ओड कब पॉपुलर हुई थी, ये आपको बताना है। ये 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अंतर्गत ओड बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हॉरेशियन ओड? यानी हॉरेशियन ओड का उदाहरण कौन सा है नीचे दी गई ओड में से? ओड टू द वेस्ट वाइंड बाई शेली, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न बाई कीट्स, ओड टू ड्यूटी बाई वर्ड्सवर्थ, द प्रोग्रेस ऑफ पोइसी बाई थॉमस ग्रे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी जो हॉरेशियन ओड का जो एग्जाम्पल है यहाँ पर द प्रोग्रेस ऑफ पोइसी बाई थॉमस ग्रे। इस ओड को कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछे जाने की ज़्यादातर संभावना रहती है। तो इसको आप बड़े ही ढंग से याद कर लेना। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। What distinguishes a Horatian ode from a Pindaric ode? यानी हॉरेशियन ओड पिंडारिक ओड से किस प्रकार से भिन्न है? तो यहाँ पर डिस्टिंग्विश बताया है, अंतर क्या है? इट इज रिटन इन अ फॉर्मल टोन, इट इज मोर पर्सनल एंड रिफ्लेक्टिव, इट फॉलोज अ स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर, इट इज ओनली रिटन फॉर पब्लिक सेलिब्रेशन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है इट इज़ मोर पर्सनल एंड रिफ्लेक्टिव। यानी पिंडारिक ओड से जो हॉरेशियन ओड है वो एक मोर पर्सनल और रिफ्लेक्टिव होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेगुलर ओड, यानी इन ओड्स में से कौन सी इर्रेगुलर ओड का एग्जाम्पल है? ओड टू ए नाइटिंगेल बाय कीट्स, ओड टू ड्यूटी बाय वर्ड्सवर्थ, ओड टू द वेस्ट वाइंड बाय शेली, द वर्ड बाय थॉमस ग्रे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, ओड टू द वेस्ट वाइंड बाय पीबी शेली। ये एक इर्रेगुलर ओड के अंतर्गत आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। हु इंट्रोड्यूस द पिंडारिक ओड फॉर्म टू इंग्लिश पोइट्री, यानी इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत पिंडारिक ओड को किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉन ड्राइडन, अब्राहम काउली, जॉन मिल्टन और विलियम शेक्सपियर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अब्राहम काउली ने पिंडारिक ओड को इंग्लिश पोइट्री में इंट्रोड्यूस किया था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच टाइप ऑफ ओड इज कैरेक्टराइज्ड बाई इट्स रेगुलर स्टेंजा लेंथ एंड स्ट्रक्चर, यानी कौन सी ओड है जो रेगुलर स्टेंजा लेंथ और स्ट्रक्चर से प्रभावित होती है, कैरेक्टराइज्ड होती है, चरित्रार्थ होती है? तो पिंडारिक ओड, हॉरिशियन ओड, इर्रेगुलर ओड, ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसकी इर्रेगुलर स्टेंजा लेंथ होती है और स्ट्रक्चर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। What is the rhyme scheme of a traditional पिंडारिक ओड, यानी पिंडारिक ओड की जो राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है? ए बी ए बी, ए बी बी ए, नो फिक्स्ड राइम स्कीम और डबल ए बी सी सी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी नो फिक्स्ड राइम स्कीम। पिंडारिक ओड की किसी भी प्रकार की कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है। Who wrote the famous Ode on Intimations of Immortality, यानी Ode on Intimations of Immortality को किसने लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पर्सी बेसी शेली, सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी को लिखा था। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सब्जेक्ट ऑफ ओड्स, यानी जो ओड्स होती हैं उनका सामान्य जो विषय होता है वो क्या होता है? तो वॉर एंड कन्फ्लिक्ट, प्रेज ऑफ नेचर, आर्ट और पीपल, पॉलिटिकल सटायर, हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रेज ऑफ नेचर, आर्ट और पीपल। तो इसका ये राइट आंसर है, यानी ये जो सब्जेक्ट होता है उसकी प्रशंसा करती हैं, नेचर की प्रशंसा करती हैं, आर्ट और पीपल यानी लोगों की, ओड्स के अंतर्गत। तो इसका जो राइट आंसर है बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ ए पिंडारिक ओड इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ ए ग्रीक कोरस। दीज सेक्शन आर कॉल्ड स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी, ईपोड, वर्स, कोरस, फिनाले, प्रोल्यूग, स्टेंजा, एपिलॉग, स्टेंजा, सेस्टेट और कपलेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा, यानी जो पिंडारिक ओड होती हैं वो स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी और इपोड में डिवाइडेड होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। इन ओड ऑन मेलंकोली, जॉन कीट्स सजेस्ट दैट मेलंकोली इज बेस्ट एक्सपीरियंस थ्रू आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स, इमर्सन इन नेचर एंड ब्यूटी, स्पिरिचुअल मेडिटेशन, अवॉइडेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इमर्सन इन नेचर एंड ब्यूटी, यानी वो कहना चाहता है कि ओड ऑन मेलंकोली जो जॉन कीट्स ने लिखी है उसमें जो मेलंकोली इज बेस्ट एक्सपीरियंस, उसने जो दुख महसूस किया है वो क्या है? इमर्सन इन नेचर एंड ब्यूटी। इसका ये राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ मैनी रोमांटिक ओड्स, यानी बहुत सारी रोमांटिक जो ओड्स हैं उनकी टोन क्या है? सच एज दोज बाय कीट्स एंड शेली, जैसे कि कीट्स और शेली ने जितने भी ओड्स लिखी थी उन ओड्स की जो टोन है वो क्या है? आयरनिक एंड डिटैच्ड, मेलंकोलिक यट अपलिफ्टिंग, सिनिकल एंड पेसिमिस्टिक और लाइट हार्टेड एंड ह्यूमरस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है मेलंकोलिक यट अपलिफ्टिंग। मेलंकोलिक माने उदासीनता, दुख वाली। तो ये इसका बी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द पिंडारिक ओड फॉर्म, यानी पिंडारिक ओड फॉर्म का मुख्य स्रोत क्या है? ओरिजिन फॉर्म क्या है? एंशिएंट रोम,
एंशियंट ग्रीस, मिडिवल इंग्लैंड, रेनेसा इटली। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एंशियंट ग्रीस, इसका मुख्य ओरिजिन माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। हु इज द पिंडारिक ओड नेम्ड आफ्टर, यानी पिंडारिक ओड का नाम किसने रखा था? होरेस, पिंडार, होमर और वर्जिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पिंडार। पिंडार के नाम से ही इस पिंडारिक ओड को जाना जाता है और इसका दूसरा नाम इटालियन भी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पिंडारिक ओड, यानी पिंडारिक ओड की मुख्य विशेषता क्या है? सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज, स्ट्रिक्ट फॉर्मल स्ट्रक्चर विद स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड, फ्री वर्स विद इरेगुलर पैटर्न्स, ए फोकस ऑन पर्सनल रिफ्लेक्शन। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। क्या है? बी, स्ट्रिक्ट फॉर्मल स्ट्रक्चर, यानी इन ओड्स का औपचारिक रूप से स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी, इपोड के साथ। ये इसके 3 पार्ट हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। इन पिंडारिक ओड्स व्हाट डज द स्ट्रोफी रेफर्स, यानी जो पिंडारिक ओड है उसमें स्ट्रोफी का मतलब क्या होता है, किसकी ओर इंगित करता है? द ओपनिंग सेक्शन ऑफ द ओड, द फाइनल सेक्शन ऑफ द ओड, द कोरस मूवमेंट टू वन साइड, अ रिपीटिंग लाइन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी स्ट्रोफी ओड के अंतर्गत जो होता है, स्ट्रोफी के अंतर्गत द कोरस मूवमेंट टू वन साइड, यानी जो समूह गतिविधि करता है वो एक ही गति की ओर करता है, एक ही दिशा की ओर करता है, उसमें स्ट्रोफी के अंतर्गत। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। व्हाट डज द एंटी स्ट्रोफी इन अ पिंडारिक ओड सिग्निफाई, यानी एंटी स्ट्रोफी के अंतर्गत जो पिंडारिक ओड का भाग है वो किसकी ओर संकेत करता है? द एपिलॉग, द कोरस मूवमेंट टू द अपोजिट साइड, द क्लाइमेट सेक्शन, द फर्स्ट स्टेंजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, क्योंकि एंटी स्ट्रोफी के अंतर्गत जो कोरस मूवमेंट होता है वो अपोजिट साइड की दिशा में होता है। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है, जो एंटी स्ट्रोफी होता है वो अपोजिट साइड की ओर मूवमेंट करता है। अगला प्रश्न है। द इपोड इन अ पिंडारिक ओड फॉलोज द स्ट्रोफी एंड एंटीस्ट्रोफी, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, यानी इपोड जो पिंडारिक ओड में होता है वो स्ट्रोफी एंड एंटीस्ट्रोफी, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, यानी जो इपोड होता है वो किसकी ओर संकेत करता है? इट रिटर्न टू द ओरिजिनल थीम, अ रिजोल्यूशन और कंक्लूजन ऑफ द ओड, आर रिफ्लेक्टिव और नैरेटिव पैसेज, द क्लाइमेक्स ऑफ द ओड। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, यानी अ रिजोल्यूशन और कंक्लूजन ऑफ द ओड, ये इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल पर्पज ऑफ पिंडार्स ओड इन एंशियंट ग्रीस, यानी प्राचीन ग्रीस के अंतर्गत पिंडारिक ओड का मुख्य उद्देश्य क्या हुआ करता था? टू सेलिब्रेट विक्ट्रीज इन एथलेटिक्स गेम्स, टू मॉर्न द लॉस ऑफ लव्ड वंस, टू प्रेज डेटीज, टू रिकाउंट हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो यहाँ पर जो 24वां जो प्रश्न है उसका आंसर है ए, यानी ग्रीस, एंशियंट ग्रीस के अंतर्गत जो पिंडारिक ओड्स लिखी जाती थी उनका मुख्य काम होता था टू सेलिब्रेट विक्ट्रीज इन एथलीट गेम, यानी एथलीट गेम्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जीतों को उत्सव के तौर पर मनाना, उसी के ऊपर ही ओड्स लिखी जाती थी। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। What distinguishes the पिंडारिक ओड फ्रॉम द होरेशियन ओड, यानी जो पिंडारिक ओड है वो होरेशियन ओड से किस तरीके से भिन्न है? पिंडारिक ओड्स फॉलो अ मोर फॉर्मल एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, पिंडारिक ओड्स आर मोर पर्सनल एंड रिफ्लेक्टिव, पिंडारिक ओड्स आर रिटन इन फ्री वर्स, पिंडारिक ओड्स आर यूजुअली शॉर्टर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी पिंडारिक जो ओड हैं वो एक मोर फॉर्मल है, अधिक औपचारिक हैं, एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इनका जटिल स्ट्रक्चर है, इसी कारण ये होरेशियन ओड से पूरी तरीके से भिन्न है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पिंडारिक ओड, यानी जो ओड्स दिए गई हैं, जो 4 ओड्स दी गई हैं उनमें से पिंडारिक ओड का मुख्य उदाहरण कौन सा है? तो ओड टू द बेस्ट वाइंड बाय सेली, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न बाय कीट्स, द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी बाय थॉमस ग्रे, ओड टू ड्यूटी बाय वर्ड्सवर्थ।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी बाय थॉमस ग्रे के द्वारा इस पिंडारिक ओड को लिखा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। हु इज द हॉरिसन ओड नेम्ड आफ्टर, यानी हॉरिसन ओड का नाम किसने रखा था बाद में? तो पिंडार, होरेस, होमर और वर्जिल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी होरेस के नाम पर ही हॉरिसन ओड पड़ा था और जिसका दूसरा नाम है लेस्बियन ओड। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। व्हाट इज अ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ हॉरिसन ओड, यानी हॉरिसन ओड की मुख्य विशेषता क्या होती है? इट फॉलोज अ स्ट्रिक्ट फॉर्मल स्ट्रक्चर विद स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड। इट हैज ए काम, मेडिटेटिव एंड रिफ्लेक्टिव टोन। इट इज रिटन इन फ्री वर्स। इट इज यूज्ड टू सेलिब्रेट पब्लिक इवेंट्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी इट हैज ए काम, मेडिटेटिव एंड रिफ्लेक्टिव टोन। यानी ये जो ओड होती हैं हॉरिसन ओड, उसमें काम, मेडिटेटिव और रिफ्लेक्टिव यानी जो चिंतन होता है, शांत होता है, उसी प्रकार की टोन को इसमें इसकी विशेषताएं होती हैं। और ऊपर वाली जो होती है फॉलो अ स्ट्रिक्ट फॉर्मल स्ट्रक्चर, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी, एपोड, ये होती है इटालियन ओड की विशेषता। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। हाउ डज ए हॉरिसन ओड डिफर फ्रॉम ए पिंडारिक ओड, यानी हॉरिसन ओड पिंडारिक ओड से किस प्रकार से भिन्न है? इट इज मोर पर्सनल एंड लेस फॉर्मल। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड ग्रैंडियोस। इट हैज नो राइम स्कीम। इट इज परफॉर्म विद म्यूजिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी जो हॉरिसन ओड होती हैं वो इट इज़ मोर पर्सनल होती हैं और लेस फॉर्मल होती हैं, जबकि जो पिंडारिक ओड होती हैं वो स्ट्रिक्ट फॉर्मल होती हैं और कॉम्प्लेक्सिटिव होती हैं। तो यहाँ पर जो हॉरिसन ओड है वो मोर पर्सनल एंड लेस फॉर्मल होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल सब्जेक्ट मैटर ऑफ हॉरिसन ओड, यानी हॉरिसन ओड का जो मुख्य सब्जेक्ट विषय वस्तु होता है वो क्या होती है? प्रेज ऑफ हिस्टोरिकल हीरोज, reflections on nature and personal feelings, victory in athletics competition, mourning the dead। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी ये जो हॉरिसन ओड होती हैं वो रिफ्लेक्शंस ऑन नेचर एंड पर्सनल फीलिंग्स, यानी इनकी जो विषय वस्तु होती है वो प्रकृति और व्यक्तिगत भावनाओं पर प्रतिबिंब डालना होता है। तो इसका ये बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल हॉरिसन ओड, यानी हॉरिसन ओड का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये सिंगल स्टेंजा, repeated with the same meter and rhyme scheme, a complex structure with varying stanza length, it includes an epilogue and a prologue, it follows the strophe, antistrophe, epode structure। तो आपको यहाँ पर हॉरिसन ओड की विशेषताओं को बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी ये हॉरिसन ओड का जो स्ट्रक्चर होता है वो ए सिंगल स्टेंजा रिपीटेड विद द सेम मीटर एंड राइम स्कीम, ये इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच पोइट रोट ओड टू ऑटम अ हॉरिसन ओड, यानी ओड टू ऑटम को किस कवि ने लिखा था जो एक हॉरिसन ओड है? पर्सी बैसी शैली, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, थॉमस ग्रे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी इस पोएम को जॉन कीट्स ने लिखा था, ओड टू ऑटम को, जो एक हॉरिसन ओड है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। हॉरिसन ओड्स आर ऑफन रिटन इन विच टोन, यानी हॉरिसन ओड जो लिखी जाती हैं वो किस टोन के अंतर्गत लिखी जाती हैं? सीरियस एंड फॉर्मल, ह्यूमरस एंड लाइट, इंट्रोस्पेक्टिव एंड मेडिटेटिव, एग्रेसिव एंड कन्फ्रंटेंशनल। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी जितनी भी हॉरिसन ओड है वो उनका इंट्रोस्पेक्टिव एंड मेडिटेटिव टोन यूज की जाती है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। व्हाट डिफाइंस एन इर्रेगुलर ओड, यानी इर्रेगुलर ओड को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? इट फॉलोज ए स्ट्रिक्ट पैटर्न ऑफ स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड। इट हैज ए कंसिस्टेंट स्टेंजा स्ट्रक्चर। इट डज नॉट फॉलो अ सेट स्ट्रक्चर और राइम स्कीम। इट इज ओनली रिटन फॉर फॉर्मल ओकेजन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, यानी ये किसी भी प्रकार की राइम स्कीम और स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती है, तो ये इसका राइट आंसर है सी। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच पोइट इज नोन फॉर पॉपुलराइजिंग द इर्रेगुलर ओड, यानी इर्रेगुलर ओड को किस कवि ने ज़्यादा पॉपुलराइज किया? पिंडार, जॉन कीट्स, पर्सी बर्सी शैली और विलियम वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर वो है सी, यानी
पर्सी बैसी शैली ने इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया था। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इर्रेगुलर ओड, यानी इन ओड्स में से कौन सा एग्जाम्पल इर्रेगुलर ओड का है। ओड ऑन ए ग्रेसियन बाय जॉन कीट्स, ओड टू द बेस्ट फ्रेंड बाय पर्सी बैसी शैली, द वार्ड बाय थॉमस ग्रे, ओड टू ड्यूटी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, 36वें का बी, ओड टू द बेस्ट वाइन बाय पर्सी बैसी शैली इसका राइट आंसर है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इर्रेगुलर ओड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ फिक्स नंबर ऑफ लाइन्स पर स्टेंजा, अ यूनिफॉर्म राइम स्कीम, वेरिएड स्टेंजा लेंथ एंड नो स्टिक पैटर्न और कंसिस्टेंसी इन टोन एंड स्ट्रक्चर। तो इसका जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कैरेक्टराइज्ड होता है इर्रेगुलर ओड्स की, तो यहाँ पर वेरिड स्टेंजा लेंथ एंड नो स्ट्रिक्ट पैटर्न, इसका कोई स्ट्रिक्ट पैटर्न नहीं होता है और विभिन्न प्रकार के स्टेंजा लेंथ इनकी होती है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। व्हाट टोन डू इर्रेगुलर ओड्स टिपिकली एम्प्लॉय। इर्रेगुलर ओड्स के अंतर्गत किस प्रकार की टोन को लिखा जाता है या वो उसकी मुख्य विशेषता होती है। तो लाइट एंड ह्यूमरस, सीरियस एंड रिफ्लेक्टिव, फॉर्मल एंड डिटैच्ड, सैटारिकल एंड आयरनिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सीरियस एंड रिफ्लेक्टिव, ये इसका मुख्य विशेषता है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ऑफन फाउंड इन इर्रेगुलर ओड, यानी इर्रेगुलर ओड के अंतर्गत किस प्रकार के तत्व एलिमेंट्स पाए जाते हैं। प्रेडिक्टेबल, मीटर, इमोशनल इंटेंसिटी एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन, स्ट्रिक्ट अडेरेंस टू क्लासिकल रूल्स, यूज ऑफ आर्केक लैंग्वेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी इमोशनल इंटेंसिटी एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन, ये इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। हु रोड द फेमस डिजेक्शन एंड ओड एन एग्जाम्पल ऑफ एन इर्रेगुलर ओड, यानी डिजेक्शन एंड ओड को किस प्रसिद्ध राइटर ने लिखा था जो एक इर्रेगुलर ओड है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, पर्सी बैसी शैली, जॉन कीट्स, सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी एस.टी. कॉलरिज ने डिजेक्शन एंड ओड को लिखा था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने लगभग 40 एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया है जो ओड से रिलेटेड हैं। इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। इसलिए यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आपने अंत तक देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, दोस्तों के लिए शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।